हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं सुप्रिया आज आपके सामने लाई हूँ एक स्टोरी जो 25 रुपया से 70,000 करोड़ का होटल एम्पायर किया है खड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये रियल लाइफ मोटिवेशनल स्टोरी है जिसमें मैं बताना चाह रही हूँ कि ओबराय ग्रुप की सक्सेस स्टोरी को, क्योंकि यह स्टोरी आप सभी को बहुत इंस्पायर करने वाली है। जानेंगे कैसे ओबराय ग्रुप के मालिक राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय ने सिर्फ 25 रुपये से 7,000 करोड़ का टर्नओवर वाले होटल का एम्पायर खड़ा किया। तो चलिए देखते हैं ओबराय होटल का सफर। राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय 15 अगस्त 1898 में पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में पैदा हुए थे। मोहन सिंह जी बहुत ही गरीब घर से थे और जब वह मात्र 6 महीने के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद मजबूरन उनकी माता को परिवार की जिम्मेदारी को उठाना पड़ा। उस वक्त किसी महिला को घर चलाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, इसलिए बचपन से ही मोहन सिंह जी को ने सोचा था कि वह कई नौकरी करके और अपनी माता का बोझ हल्का करेंगे। इसी के लिए मोहन सिंह जी ने रावलपिंडी चले गए और एक गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन होने के बाद भी मोहन सिंह जी को नौकरी मिलने में बहुत परेशानी आ रही थी, तो अपने किसी दोस्त के सलाह मानकर मोहन जी अमृतसर के एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट में टाइपिंग सीखना शुरू कर दिया। मोहन जी हर काम को बहुत ही मेहनत से करते थे, लेकिन टाइपिंग सीखने के दौरान वह समझ चुके थे कि टाइपिंग सीखने से भी उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलने वाली। उन्हें काफ़ी वक्त हो गया था, वह अमृतसर में रह रहे थे, लेकिन अब बड़े शहर में रहकर और उसका खर्चा पूरा करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उनके पैसे भी खत्म हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने शहर जाने का सोचा। बहुत जगह कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर उन्हें किसी रिश्तेदार की जूतों की फैक्ट्री में नौकरी मिल गई, तो मजबूरन मोहन जी उस फैक्ट्री में काम करना पड़ा। हालांकि उनकी पढ़ाई के मुताबिक यह नौकरी उन्हें बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन फिर भी वह कुछ पैसे कमा पा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब होती है तो हर तरीके से हमारे ऊपर मुसीबत आन पड़ती है। किसी कारणवश वह जूतों की फैक्ट्री भी बंद हो गई और वह मोहन जी को जितना कमा पा रहे थे वह भी बंद हो गया। वह जिंदगी से काफी परेशान थे। इसी बीच मोहन जी की शादी तय हो गई। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि उस वक्त ना तो उनके पास नौकरी थी और ना ही पैसे, लेकिन फिर भी न जाने मेरे ससुर जी को मुझ में क्या दिखा जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी। शायद उन्हें मेरा स्वभाव बहुत अच्छा लगा था। फिर मोहन सिंह जी की ईशान देवी से शादी तय हो गई। शादी के बाद राय बहादुर ज़्यादातर समय अपने ससुराल में रहने लगे और वहीं पर कोई नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी समय बीत गया तो वह अपने माँ से मिलने अपने शहर वापस आए, लेकिन उस वक्त वहाँ पर फ्लैश नाम की एक बीमारी फैली हुई थी और हर परिवार के लोग इस बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी माँ भी वह बीमारी हो गई थी, इसलिए उन्होंने मोहन जी को वहाँ रहने नहीं दिया और कहा तुम अपने ससुराल जाकर कोई काम सीख लो और थोड़े पैसे जोड़ लो। वह अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें 25 रुपया हाथ में थमा दी, वहाँ से रवाना कर दी और कह दिया कि मोहन जी अपनी माँ की बात ना टाल सके और माँ के दिए हुए 25 रुपये लेके वहाँ से चल दिए। लेकिन उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि अब 25 रुपया उनकी तकदीर पूरी तरह से बदलने वाली है। मोहन जी पैसे लेके अपने ससुराल वापस चले गए। उस वक्त उन्होंने अखबार में एक ऐड पढ़ा देखा। उनमें देखा कि शिमला में एक गवर्नमेंट पोस्ट निकली है और उस पोस्ट कलर की थी। मोहन जी को अपनी पढ़ाई के अनुसार उस जॉब सही लगी और वे एग्जाम देने शिमला जा पहुँचे। तब मोहन जी को पता नहीं था कि शिमला में उनकी किस्मत बदलने वाली है। हालांकि इस एग्जाम में वो पास नहीं कर पाए,
लेकिन शिमला में उसकी किस्मत बदलने वाली थी उनकी। कुछ दिन शिमला में बिताते हुए मोहन जी ने एक दिन चलते चलते सेसिल होटल जा पहुंचे। उस होटल में रहने के इरादे से नहीं बल्कि काम करने के इरादे से गए थे। उस वक्त सेसिल होटल शिमला का सबसे बड़ा जाना माना होटल था। उस वक्त शिमला में ब्रिटिश हुकूमत थी। फिर सेसिल होटल के मैनेजर से बात करने के बाद मोहन सिंह ओबराय को वहाँ पे क्लर्क की जॉब मिल गई। उस वक्त उन्हें 40 रुपया प्रति माह की पगार मिलती थी। मोहन सिंह ओबराय ने अब चैन की सांस ली, क्योंकि काफी समय मकसद करने के बाद अब उन्हें कोई नौकरी मिली थी और उस नौकरी में वह अपनी जान लगा देना चाहते थे। मोहन जी बहुत ही ईमानदार से इस नौकरी को कर रहे थे और होटल के मालिक उनसे बहुत खुश थे। इसी तरह लगातार मेहनत करने से मोहन जी एक वक्त में मैनेजर, क्लर्क और हाउसकीपिंग सभी का काम आराम से संभाल लेते थे। इससे इंग्लिश मैनेजर भी खुश होकर मोहन जी को क्लर्क से कैशियर बना दिया और 40 रुपया बढ़ाकर पगार 50 रुपया कर दी महीने का। इसी के साथ साथ उन्होंने उसे होटल के एकोमोडेशन प्रदान की, जिसमें उन्हें होटल की ओर से रहने के लिए कमरा दिया गया, जिसकी वजह से मोहन जी अपनी पत्नी ईशान देवी को भी वहां पर बुला लिया। अब मोहन जी होटल में हर तरीके से काम कर रहे थे और हर तरीका का जो भी काम था वो कर रहे थे। इसमें उसकी पत्नी भी अब मदद कर रही थी। इसी तरह एक दिन पंडित नेहरू ने मोहन सिंह जी को कुछ टाइपिंग का काम दिया और रात भर बैठकर उन्होंने उस टाइपिंग का काम खत्म करके सुबह नेहरू जी को पकड़ा दिया। इस पर पंडित नेहरू बहुत खुश हुए और उन्होंने 100 रुपये दिए। यह कहते हैं ना, अगर हमने कोई चीज़ सीखी है तो हम कभी वह काम जो होता है कभी जाया नहीं की जाती है। इसलिए मोहन जी की यह टाइपिंग सीखी हुई उन्हें काम आ गई। एक दिन सेसिल होटल के मैनेजर क्लर्क 1 महीने की छुट्टी पर चले गए और इसी बीच सारा काम मोहन सिंह ओबराय पर सौंप कर चले गए। इसी बीच उन्होंने बहुत बखूबी से इस काम को किया और उस होटल के मुनाफा भी 2 गुना कर दिया, क्योंकि अभी तक मोहन जी होटल इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ चुके थे। और फिर जब होटल के मैनेजर वापस आए तो होटल की प्रोग्रेस देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। और जब होटल के मैनेजर क्लार्क ने खुद का होटल कार्टन खोला तो इसमें उन्होंने मोहन सिंह ओबराय मैनेजर को नौकरी दी। जब क्लार्क ने अपनी पूरी तरीके से इंग्लैंड शिफ्ट होने का सोचा तो उन्होंने मोहन सिंह ओबराय को यह होटल बेच दिया। इस बीच सेसिल होटल के मालिक जो कि 2 ब्रिटिश जोड़ा थे, उन्हें भी भारत छोड़कर जाने की नौबत आ गई, क्योंकि देश आज़ाद होने वाला था और ब्रिटिश हुकूमत की पकड़ भारत में कमज़ोर होती जा रही थी। उस वक्त इस जोड़े ने मोहन सिंह ओबराय को यह होटल 25,000 में खरीदने को कहा। इसके लिए मोहन जी ने अपने पैतृक संपत्ति और पत्नी के जेवरात बेच दिए और पूरे 5 साल छोटे छोटे किस्तों में पैसे दिए और उन्होंने 4 अगस्त 1934 में सेसिल होटल खरीद लिया। अब मोहन सिंह ओबराय शिमला के 2 होटलों के मालिक हो गए। मोहन सिंह ओबराय 1947 में ओबराय पाम बीच के नाम से 2 होटल खोला। इसी के साथ साथ जब उन्होंने देखा कि टूरिस्ट को भारत आते हुए फ्लाइट में अकोमोडेशन की काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए उन्होंने मरकरी ट्रैवल कंपनी खोला, एक ट्रैवल भी खोल दी। अब मोहन सिंह ओबराय पूरी तरीके से बिजनेस को समझ चुके थे और भारत में होटल इंडस्ट्री को भी जो कमियां थी उसको दूर करने में लग गए। उन्होंने देखा एयरलाइंस में खाना बहुत कम क्वालिटी में मिलता है, इसलिए उन्होंने एयरलाइंस में अपना भी खाना सप्लाई करना शुरू किया। उन्होंने भारत में देखा कि पैलेस में भी होटल बन चुके हैं, इसलिए उन्होंने एक पैलेस लीज लेकर उनमें होटल बना दिया। उन्होंने शिमला, दार्जिलिंग जैसे पर्यटक स्थल पर ओबराय ग्रुप का होटल खोल दिया। उस दशक में भारत में 5 स्टार होटल नहीं थे, इसलिए उन्होंने पहला 5 स्टार ओबराय होटल दिल्ली में खोला। उसके बाद 1949 में द ईस्ट इंडिया होटल खोला, जिसमें उसकी प्रीमियम गेस्ट सर्विस दी जाती थी। इस तरह से 1966 में उन्होंने मुंबई में सबसे बड़ा होटल 36 माले बिल्डिंग की 18 करोड़ का वह होटल खोला था। दोस्तों देखिए, मोहन जी मात्र 25,000 में होटल खोलने की शुरुआत से लेकर 18 करोड़ तक के होटल खोल दिए हैं।
इसलिए ही शायद उन्हें होटल इंडस्ट्री का फादर भी कहा जाता है। मोहन जी एक बहुत बड़े होटल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। वे अपने हर एक स्टाफ को उसके नाम से जानते थे, क्योंकि वह कहते थे अगर हम अपने स्टाफ को खुश रखेंगे तभी हमारा गेस्ट भी खुश रहेगा। मोहन जी ने जब देखा, उन्हें यह आभास हुआ कि लोग भारत में आने से ज़्यादा आसपास के पड़ोसी देश में जा रहे हैं, जिसकी वजह थी कि पड़ोसी देश की होटल इंडस्ट्री को बेहतर समझ सके। जब पर्यटक भारत में आते थे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी, इसलिए वो भारत के अलावा और देश में जाने लगे। इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो पड़ोसी देश में भी अपना होटल्स ओपन करेंगे। इसलिए उन्होंने इंडोनेशिया, इजिप्ट, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों में अपने होटल खोले, जिसकी संख्या अभी भी लगातार बढ़ती जा रही है। जो भी गेस्ट एक बार ओबराय होटल आ जाए तो वो कभी किसी दूसरे होटल नहीं जाएगा, क्योंकि ओबराय होटल की सर्विस बहुत ही बेहतरीन होती है। वो अपने गेस्ट को एयरपोर्ट से लेने तक और उसके खाने और सोने तक का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। मोहन ओबराय इस बात को बहुत ध्यान रखते थे कि उनके सभी होटल्स में बेड बहुत अच्छी तरीके से बने हो, हर एक चीज़ अपनी जगह पर होती थी, अच्छी तरीके से रखी गई होती है क्योंकि माना जाता है कि गेस्ट छोटी छोटी चीज़ का भी ध्यान देते हैं, भले वह ना बताए। जब भी कोई गेस्ट कुछ डाइनिंग में ऑर्डर करता है, फिर उसकी सर्विस लेता है, तो उन्हें हर एक चीज़ में के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाया जाता था। यानी अगर वह एक छोटी सी डिश ऑर्डर कर रहा है तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि उस डिश में क्या डाला है, वह कौन सी सर्विस ले रहा है। इसी तरह हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से वह अपने गेस्ट को बहुत खुश कर भेजते थे। इसलिए जब भी वह वापस इंडिया या किसी और देश जाते थे तो ओबराय होटल के अलावा किसी और होटल जाना पसंद नहीं करते थे। तो ये थे कुछ मोहन सिंह ओबराय के असूल, जिन्हें वो फॉलो करते हुए इतनी बड़ी ओबराय चेन बना दिया। आशा करती हूँ कि यह रियल लाइफ मोटिवेशनल स्टोरी आपको बहुत ही इंस्पायरिंग लगी होगी। धन्यवाद।